सो गाइस, यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं अपने लास्ट पार्ट की बात करने के लिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कॉमन सॉल्ट से, और जितने टाइप के कॉमन सॉल्ट्स हैं सबको डिस्कस करके आज इसका एंड कर देंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, आपको सारे सॉल्ट्स के बारे में पता लगेगा, क्लियरली पता लगेगा और कुछ भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट वो NaCl है। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, फाउंडेड फ्रॉम सी वाटर। ये समुद्र के पानी से फाइंड होता है, ये समुद्र में से निकाला जाता है, सी वाटर से हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट। लाइक कोल, जैसे कोल निकाले जाते हैं वैसे ही NaCl हमें समुद्र से मिलता है। उस समय इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट NaCl प्लस इम्प्योरिटीज, NaCl प्लस इम्प्योरिटीज नॉन एज रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे जो इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर हो गए और फिर हमारा बेकिंग सोडा हो गया, जिसमें हम जिप्सम की भी बात करेंगे, वो सब हम यहीं से ही अपना रॉ मटेरियल निकालेंगे। जैसे रॉक सॉल्ट की बात करते हैं तो रॉक सॉल्ट NaCl प्लस इम्प्योरिटीज कहलाता है। रॉक सॉल्ट NaCl प्लस इम्प्योरिटीज होती है। इसके अलावा देखा जाए तो रॉक सॉल्ट में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि NaCl हमारे बहुत काम का है, NaCl हमारे बहुत काम का है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन, it is a solution in which NaCl act as solute and water act as solvent। water act as solvent। तो ब्राइन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें NaCl सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है और वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। NaCl सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है और वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन हमारे बहुत काम का है, प्लीज इसे नोट डाउन करते रहना। और आपको ब्राइन सोल्यूशन से क्या क्या एक सब्सटेंस निकल के सामने आएंगे वो हमें ध्यान देना है। ब्राइन सोल्यूशन हमारा बहुत काम का है कि ब्राइन सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से लगातार सेपरेट करेंगे ब्राइन सोल्यूशन को, कि एक तरफ हमने इलेक्ट्रोड्स रख दिए जो पॉजिटिव बैटरी से अटैच है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉमनली कहेंगे इसको, और एक तरफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी से अटैच है। नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी से अटैच इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी से अटैच जो इलेक्ट्रोड है उसका स्पेसिफिक नेम होता है एनोड। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव पार्ट से जो अटैच है वो एनोड है, और जो नेगेटिव पार्ट से अटैच है जिस पे नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड होगा इसको कहते हैं कैथोड। जब इसमें आप सॉल्यूशन डालोगे NaCl का, तो NaCl का सॉल्यूशन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Na पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के पास, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, इस प्रिंसिपल सिद्धांत के बेसिस पे ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट होंगे। और साथ ही साथ यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके एनोड पे Na पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है और कैथोड पे Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। ये जो प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम लगातार सेपरेट कर रहे हैं आयंस को। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से सेपरेशन ऑफ दी आयंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से सेपरेशन ऑफ आयंस हो रहा है। इसमें
जो ब्राइन सोल्यूशन को लगातार सेपरेट करने का काम हो रहा है, ब्राइन सोल्यूशन के लिए सेपरेशन जो प्रोसेस है इसे हम अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अल्कली सेपरेशन प्रोसेस या अल्कली प्रोसेस भी इसका नेम होता है। अल्कली प्रोसेस भी इसका नेम होता है। प्लीज ध्यान से देखना इस प्रोसेस में क्या होगा, नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो इसमें रिएक्शन क्या हो रही है कि आपके पास NaCl था, H2 में आपने रिएक्ट करवाया, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने के बाद क्या होगा, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 और प्लस Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 हमारा मेन कंपोनेंट्स निकलेगा। मेन कंपोनेंट्स हमारा NaOH जो बहुत काम का है, Cl2 बहुत काम का है और फिर H2 वो भी हमारे बहुत काम का है, ये भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो देखो इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसका जो कॉमन नेम है सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहां आएगा, तो ये हमारे रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा फॉर्मेशन के काम आएगा। उसके अलावा वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन के काम आएगा, वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन के काम आएगा, वॉशिंग सोडा फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे यूजेस इसके देख सकते हैं। Cl2 की बात करते हैं कि Cl2 फॉर्मेशन में कहां कहां आएगा, तो हेल्प टू प्योरीफाई वाटर, हेल्प टू प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के इसके बहुत बड़े यूजेस हैं। इसके बाद हेल्प टू प्योरीफाई वाटर और फिर जर्म्स को किल करने के हेल्प में आता है। जर्म्स किलिंग के प्रोसेस में इसका यूज होता है। जर्म्स किल के अलावा आप बहुत ध्यान से समझना, स्विमिंग पूल क्लीनिंग के काम आता है। स्विमिंग पूल क्लीनिंग, स्विमिंग पूल क्लीनिंग के बहुत काम आता है। तो Cl2 का यूज स्विमिंग पूल क्लीनिंग में हेल्प होगा। और H2 की बात करें तो ये हमारा अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अमोनिया का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखना जिसको आता है। जो भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट फॉर्मूला बताएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके नेम अनाउंस करूंगा और सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर प्रेजेंट होगा। H2 तो अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। प्लीज इसे करेक्टली नोट डाउन करते रहना कि अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अब हम पर्टिकुलरली एक एक करके जो मेन हमारे डेली रूटीन्स में यूज हो रहे हैं सॉल्ट, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जिसके बारे में बात आएगी वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी, ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, बहुत काम आता है। अब देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, नाम ही मजेदार है। तो प्लीज दोस्तों ध्यान से देखना ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। तो इसमें जो रॉ मटेरियल रिएक्शन बताते हैं, जिसमें रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा कौन सा रॉ मटेरियल है, इसका खुद का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें जो यूज होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और जो ब्राइन सोल्यूशन में हमारा Cl2 निकला उसका यूज करेंगे। उसका यूज करने के बाद यहाँ पे बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर कहलाएगा नॉर्मली, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको नॉर्मली स्लैग लाइन भी कहते हैं, स्लैग लाइन इसका नॉर्मल नेम है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत काम का है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर यूजेस देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस जो उसके साथ रिएक्शन में उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जो काम करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड इसका यूज टेक्सटाइल
एंड क्लोथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, क्लोथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज है, क्योंकि वहां पे लगातार कपड़ों को चमकाना इंपॉर्टेंट है, उसके कलर्स लगातार शो करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डेकोरेशन टाइप का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सटाइल और क्लोथ इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर का। तो प्लीज ध्यान से देखना, इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको रिएक्शन याद रहे तो बहुत बेहतर है। फिर उसके बाद उसके यूजेस बहुत काम किए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और टेक्सटाइल एंड क्लोथ इंडस्ट्री में इसके यूजेस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की कि बेकिंग सोडा कैसे काम करेगा। मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐसी चीज है जिसका लगातार बहुत बड़ा यूज होता है, खाने पकाने में बहुत ज्यादा यूज होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के पहले हम देख लेते हैं, बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये कॉमनली नॉन एज बेकर्स फ्रेंड, कॉमनली नॉन एज बेकर्स फ्रेंड, इसको बेकर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बेकर्स फ्रेंड इसलिए कहा जाता है ऑलमोस्ट ऑल बेकर्स प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर एक बेकरी के प्रोडक्ट्स में यूज होता है, बनाने में यूज होता है, इसीलिए बेकर्स फ्रेंड भी इसको कहा जाता है। और बेकिंग सोडा देखा जाए तो यूजेस टू कुक फास्ट, तो बहुत ही अच्छी बातें करने वाले हैं कि दुकानें होती है, जो रेडिया होती है या होटल्स होते हैं, वहां पे लगातार फास्ट कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है, फास्ट कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो फास्ट कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है, और टेस्टी एंड क्रिस्पी फूड्स के लिए भी, तो लगातार कुछ लजीज खाने बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज लोग करते हैं। इसके अलावा देखा जाता है बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बेकिंग सोडा के रिएक्शंस पे आते हैं कि बेकिंग सोडा बनेगा कैसे। तो ये ध्यान देना बेकिंग सोडा बन कैसे रहा है, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा में हम यूज करेंगे NaCl, हमारा ये ब्राइन सोल्यूशन से निकला है, H2O, CO2 एंड लास्ट में अमोनिया। तो ये बनाएगा, एक हमारा बनाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक बनाएगा हमारा NaHCO3। ठीक है जी, रिएक्शन ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो NaCl वगैरह को छोड़कर हमें जो कॉमन नेमिंग जिनकी आते हैं वो ध्यान देते हैं, जैसे अमोनिया, NH3 अमोनिया है, अमोनिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कंप्लीट होंगी, जस्ट लगातार आपको आखिरी तक देखना होगा, समझ में आए। जैसे ये पार्ट 4 है, तो जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखते तो आपको नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं आता समझ में, आपको भी नहीं आएगा। तो प्लीज शुरू से देखेंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद ये NaHCO3 जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा है बेकिंग सोडा, यही हमारा बेकिंग सोडा है जो कोने में छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला मैं इधर भी लिख देता हूं, NaHCO3। तो आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा और कितने अच्छे अच्छे काम में आता है। बेकिंग सोडा के यूजर्स की जितनी तारीफ करी जाए कम, ये छोटा सा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत ही कम है, हम तो मांग के भी ले आते हैं, तो ये हमारे बहुत काम आता है। तो NaHCO3 है, नेचर में बेसिक होता है, नेचर वाइज इट इज बेस। बेस होने की वजह से जो एसिडिटी प्रॉब्लम है, इट मे बी सॉल्व बाय बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो देखो हमारी जो एसिडिटी की
प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी सॉल्व हो जाती है बेकिंग सोडा की हेल्प से, क्योंकि ये नेचर में बेस है, नेचर में बेस है। एसिडिटी प्रॉब्लम में एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो हमारा जो पेन हो रहा है स्टमक में और लगातार क्या बोलते हैं जो भी पेन के साथ इनिशिएट हो रहा है वो सबको कहीं ना कहीं सप्रेस कर देगा। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको लगातार सप्रेस करता चला जाएगा। बेकिंग सोडा का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना कि बेकिंग सोडा से रिलेशन क्वेश्चन आता है कि हाउ पफिंग ऑफ केक अकर्स। तो पफिंग ऑफ केक कैसे होता है, केक जो पफ होता है फूल जाता है वो कैसे होता है। तो देखो केक जो फॉर्मेशन होता है उसमें बेकिंग सोडा तो डलता ही डलता है, लेकिन बेकिंग सोडा के अलावा उसमें डलता है मैदा। मैदा एक एसिडिक मटेरियल है, जब वो एसिडिक मटेरियल से NaHCO3 रिएक्ट करता है तो वो निकालता है CO2। CO2 के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, लेकिन हमारा नाम CO2 से है। तो वो CO2 जो फॉर्मेशन करेगा तो CO2 होती है गैस, CO2 गैस है, और गैस जब यहां से रिमूव होती है, गैस रिमूव्ड बाय क्रिएट होल्स ऑन देम, created holes and puffed that मैदा। तो वो मैदा को पफ करके और उसमें होल्स क्रिएट करके CO2 को पास आउट करने देती है। तो CO2 की लगातार गैस के फॉर्म में रिमूव होना, ऊपर की सरफेस से लगातार निकलना, उसी के निकलने के मेथड की वजह से केक बहुत अच्छा पफ होता है और फूलने का प्रोसेस इसी तरीके से कंप्लीट होता है। तो ध्यान देना बेकिंग सोडा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं, इसका यूज पिज्जा में भी होता है कि पिज्जा के अलग अलग फ्लेवर्स जो बनते हैं CO2 किस तरीके से रिमूव हो रहा है, CO2 कैसे होल्स क्रिएट कर रहा है, तो अलग अलग पिज्जा के भी फ्लेवर्स बनते हैं और उसमें ईस्ट वगैरह का भी यूज होता है, लेकिन बेकिंग सोडा का यूज इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग व्यूज कर लेते हैं, आप एक डाटा देखेंगे जिसमें कितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जस्ट व्यू कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और लगातार आखिरी तक बने रहिए। आपको समझाने का हम श्योरिटी देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डिमांड है, जो भी है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे टाइम पे। तो प्लीज लगातार आप कमेंट बॉक्स में आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप रखिए, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो देखो पिज्जा और पिज्जा फॉर्मेशन में भी बेकिंग सोडा का बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद हम एक और कॉमन सॉल्ट पे आ रहे हैं। कॉमन सॉल्ट कौन सा है जी, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट सब्सटेंस, डिटर्जेंट पाउडर। मैं यहीं पे अभी फॉर्मूला लिख देता हूं कि डिटर्जेंट पाउडर का फॉर्मूला क्या है जो हम यूज करने वाले हैं, वो है Na2CO3। और ये बहुत ही आसान है फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन स्टार्टिंग में लिख देंगे कि ये बनता कैसे है। हमारे पास NaHCO3 था, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको हीट दोगे, जब आप इसको हीट दोगे तो यही क्या बोलते हैं Na2CO3 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या बोलते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na2CO3 तो ठीक है, लेकिन जब इसको हम लगातार रिक्रिस्टलाइज करवाएंगे, अब यहां पे कंफ्यूजन आएगी कि रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। हम किस लिए यहां पे रिक्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन छोटे से वर्ड में बात करेंगे, बड़ी सी डेफिनेशन नहीं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, रिक्वायर्ड H2O मॉलिक्यूल्स। तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने के लिए, तो उतने
उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करना ही रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। क्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब है वाटर को रिमूव करना, और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है रिक्वायर्ड अमाउंट